जय माता दी। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अपार कृपा से हम आपके लिए लाए हैं नवदुर्गा माँ की पावन अमर कथाएँ। ये कथाएँ स्वामी सिकंदर जी द्वारा धार्मिक ग्रंथों से अर्जित की गई हैं। नवदुर्गा माँ जगदम्बा के ही 9 भिन्न भिन्न रूपों को कहा जाता है। नवरात्रों के पावन अवसर पर नवदुर्गा का पूजन विशेष फलदायी है। नवरात्रों के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ही विग्रह का पूजन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र और बाण आदि अस्त्र विभूषित रहते हैं। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। माँ चंद्रघंटा के घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव कंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना के तीसरे दिन का जो पूजन होता है, माँ चंद्रघंटा के नाम से जो किया जाता है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट रहता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा अनेकों प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत ही सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना अत्यधिक फलदायी है। जैसे कि माता चंद्रघंटा की जो मुद्रा है वो युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्टों का माँ चंद्रघंटा निवारण अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। जैसे कि माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्टों का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। माँ का वाहन जैसे कि सिंह है। इनकी उपासना सिंह की तरह ही साधकों को पराक्रमी और निर्भय बना देती है। माँ चंद्रघंटा के घंटे की जो ध्वनि है वो भक्तों की प्रेत बाधाओं से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो जाती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने वाली माँ चंद्रघंटा का स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत ही सौम्य एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। माँ की उपासना करने से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही सद्गुण ये भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। साधक के मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा के उपासक जहाँ भी जाते हैं उन्हें देखकर लोग शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य प्रक्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले जो लोग होते हैं उनको ये अनुभव भली भांति होता ही रहता है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म और काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना, आराधना एवं पूजा में तत्पर हो जाएं। माँ चंद्रघंटा की उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनकी पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। माँ का ध्यान हमारे इहलोक को ही नहीं परलोक को भी सद्गति देने वाला होता है और परम कल्याणकारी सिद्ध होता है।
भक्तजनों, श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा दी गई माँ चंद्र घंटा की जानकारी में आज केवल इतना ही। वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने हेतु जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि गुरुदेव द्वारा जारी की गई हर ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सनातन धर्म के प्रचार एवं वेदों पुराणों के ज्ञान को पूरे विश्व में बांटने की हमारी इस सेवा में आप भी योगदान दे सकते हैं। गुरुदेव द्वारा जारी की गई हर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा।